हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे रोलेट एक्ट के बारे में। तो रोलेट एक्ट क्या था? यह आया था 1919 में। इसका नाम था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या था? मतलब यह सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति, कौन सी समिति थी? सेडिशन समिति का गठन किया गया है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर एक आतंकवादी अपराध अधिनियम पारित किया गया, जिसे ही हम रोलेट एक्ट कहते हैं। यही अराजक और क्रांतिकारी आपराधिक अधिनियम कहा गया 1919। इसका उद्देश्य था कि भारत में जो बढ़ रहे राष्ट्रवादी जो भी आंदोलन थे, हमारी आजादी के लिए जो भी आंदोलन चलाए जा रहे थे और क्रांतिकारी जो भी गतिविधियां कर रहे थे, उनको पूरी तरह से कुचलना, आंदोलनों को और क्रांतिकारियों को पूरी तरह से कुचलना। बिना वारंट गिरफ्तारी, पुलिस को यह अधिकार मिल गया था इस कानून के तहत कि वे किसी भी भारतीय को बिना किसी वारंट के और ठोस सबूत के गिरफ्तार कर सकते थे। इसमें 2 साल की कैद थी। इस कानून के तहत किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक उसको जेल में रखा जा सकता था। और कानूनी अधिकारों का अर्थ है गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार था कि मतलब कानून को ये कि गिरफ्तार व्यक्ति को ना तो वकील करने का ही इजाजत थी और ना ही किसी उच्च अदालत में वो अपील कर सकता था। इसलिए इसे ना दलील, ना वकील, ना अपील करने वाला कानून कहा गया। महात्मा गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। क्या कहा? काला कानून। इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को रोलेट सत्याग्रह भी गांधी जी ने शुरू किया था। कौन सा शुरू किया गया था? 6 अप्रैल 1919 को रोलेट सत्याग्रह शुरू किया गया था। तथा गांधी जी ने सिद्धानंद सरस्वती के बुलाने पर दिल्ली जा रहे लेकिन पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया था उन्हें, और वापस उन्हें बॉम्बे छोड़ दिया गया था। और बॉम्बे में भी सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह चलाया था, जिसे रोलेट सत्याग्रह कहते हैं। अमृतसर में भी इसके खिलाफ एक रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे डॉक्टर सत्यपाल। कौन है? यहाँ डॉक्टर सत्यपाल थे और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे वो, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा हुई और फिर भयानक नरसंहार हुआ। परिणाम क्या हुए इसके? इस कानून और इसके बाद हुए हत्याकांड ने भारतीयों के मन में जो ब्रिटिश शासन के प्रति बहुत नफरत बढ़ती थी, जिससे 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। थैंक यू।